नमस्कार, मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, वाराणसी में 6 साल बाद याद आई अखिलेश यादव को साधु संतों की याद। पहले साधु संतों पर किया लाठी चार्ज, अब अलाप रहे माफी का राग। चुनाव आते ही पाप धोने चले समाजवादी पार्टी के पापी नेता अखिलेश यादव ने हरिद्वार में संतों से मांगी माफी। 2015 में वाराणसी में लाठी चार्ज को लेकर माफी मांगते दिखाई दिए समाजवादी पार्टी के नेता महंत बालक दास ने अखिलेश के माफी मांगने को बताया राजनीतिक स्टंट। कहा, चुनाव नजदीक आए तो आई साधु संतों की याद। चुनाव करीब आते ही राजनेताओं को वो सारे लोग और गलतियां याद आने लगी है जिन्हें पिछले 5 साल के दौरान भुलाए बैठे होते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ। 5 साल पुरानी गलती का एहसास होते ही माफी मांगने के लिए सीधे हरिद्वार पहुंच गए। माफी मांगने उस गलती की जो उनके मुख्यमंत्री रहते साल 2015 में हुई थी। आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी किस गलती की माफी मांगने के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। दरअसल साल 2015 में काशी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान स्थानीय प्रशासन ने संतों पर लाठी चार्ज किया था। इसी लाठी चार्ज के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को बुरी तरीके से पीटा गया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के हाथ से गणेश प्रतिमा को छीनकर जबरन दूसरी जगह विसर्जित कर दिया था। किस गलती के लिए माफी मांग रहे हैं अखिलेश यादव, आपको यह बताते हैं। साल 2015 में काशी की घटना, साथ ही साथ गणेश विसर्जन के दौरान संतों पर लाठी चार्ज, इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि क्या हुआ था। अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई थी मारपीट। आपको बता दें कि संतों को मूर्ति विसर्जन से रोका गया था और उनको जबरन मारा गया था। हरिद्वार पहुंचकर अखिलेश यादव ने सबसे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और साल 2015 के दौरान हुई घटना पर खेद जताते हुए माफी मांगने लगे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती समेत कई संतों से मुलाकात की और 6 वर्ष बाद संतों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। अखिलेश यादव ने 2015 में बनारस में संतों पर हुए लाठीचार्ज के लिए संतों से माफी मांगते हुए कहा कि जो गलती हुई उसे स्वीकारते हुए मैंने शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद और उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगी है। अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ज्योतिष और शारदा द्वारका पीठ के जागरूक शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। ये सवाल उठता है कि अखिलेश यादव को क्या सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है या सिर्फ यह सियासी पैतराबाजी है। आपको बता दें कि आज से 6 वर्ष पूर्व पहले 2015 में, तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रशासन ने संतों को गंगा में गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं करने दिया था। इससे नाराज संत गंगा तट पर ही धरने पर बैठ गए थे। गंगा में प्रतिमा विसर्जन की अनुमति के लिए 2 संतों ने अन्न जल का त्याग कर दिया था, लेकिन देर रात पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को बुरी तरह का पिटाई कर दी। लाठी चार्ज से वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने लोगों और साधु संतों पर लाठियां बांधी थी। आपको बता दें कि इसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, बालक दास समेत 40 से अधिक संत बचुक घायल हो गए थे। संतों को हटाने के लिए पुलिस ने उन पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया था, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद समेत कई संतों को गंभीर चोटें आ गई थी। उसी समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव से लिखित माफी मांगने की बात कही थी। उस समय तो उन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन अब 6 वर्ष बाद माफी मांग ली है, क्योंकि अगली वर्ष ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं जो कि 2022 में होने वाले हैं। लेकिन इस बात पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमने देखा है कि उनके मन में उस घटना के लिए पछतावा था। गलती किसी भी हो सकती है, अपनी गलती को मानकर सुधारने के लिए तत्पर होना महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने यह जज्बा दिखाया है, इसलिए हम उन्हें अब पुरानी बातें भूलकर नई ऊर्जा के साथ देश समाज की सेवा में लगने को कहा है। आशा है कि अब कभी उनके सत्ता में रहते हुए देव विरगो और उनके प्रति आस्था रखने वालों की श्रद्धा का अपमान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जब अखिलेश यादव आए तो उनका स्वागत किया गया। जब वो हमारे पास आए तो हम कुछ बोलते उससे पहले ही उन्होंने कहा, शरणागत हूं। शरणागत के त्याग का शास्त्रों में विधान नहीं है, शरणागत की रक्षा ही धर्म है। ये सोचकर फिर हमने उनसे पुराने समधर्म में कोई भी बात नहीं की, ना ही उनको कुछ कहा और कुशल क्षेम पूछकर उन्हें शंकराचार्य के पास ले गए।
उन्होंने शंकराचार्य से निर्देश, आदेश और आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें कि लेकिन इसी बात पर महंत बालक दास ने अखिलेश यादव की माफी को बताया राजनीतिक स्टंट। कहा चुनाव नजदीक आए तो याद आई साधु संतों की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा यूपी के पूर्व सीएम व सपा मुखिया अखिलेश यादव की माफी मांगने को कि यह ढोंग करार दिया है। आपको बता दें संत सभी इसको ढोंग करार दे रहे हैं। पीतलपुरी मठ के महंत बालक दास ने कहा कि जब चुनाव नजदीक आए तो अब अभी अखिलेश यादव को 5 साल बाद माफी मांगने की याद आ गई है। अखिलेश यादव का कृत्य अक्षम्य है, इसे संत समाज व सनातन धर्मावलंबी कभी नहीं भूलेगा। आपको बता दें कि इस पर सारे संत बहुत गुस्साए हुए हैं और महंत बालक दास ने आगे यह भी कहा कि 2015 में संतों पर लाठी चलाने, दर्जनों धाराओं के मुकदमा दर्ज कराने के मामले में सपा मुखिया ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगी है। यह पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट है। अखिलेश यादव को 5 साल बाद संतों की याद आखिर क्यों आई है और जो याद आई है उसके बाद ये माफी मांगने का ढोंग क्यों किया है। बता दें कि सत्ता के मद में चूर अखिलेश यादव ने उस समय तुष्टीकरण के तहत शांतिपूर्ण धरना दे रहे निहत्थे संतों और सनातन धर्मावलंबियों पर आधी रात के समय लाठी गोली चलवाई। इसे पूरा संत समाज ही नहीं, सनातन धर्मावलंबी आज भी नहीं भूले हैं। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बुटकों पर लाठी बरसाई गई। इसमें कई संत, बचुक व सनातन धर्मावलंबी घायल हो गए थे। उनके ऊपर 20 से 25 धाराएं लगाकर उल्टा केस लाद दिया गया है जो आज भी न्यायालय में लंबित है। ऐसे में माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में माफी मांगने का ढोंग क्यों। वहीं आपको बता दें सोशल मीडिया पे काफी लोग आक्रोश में दिख रहे हैं, तंज कसते हुए दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं की एकता देखकर राग अलाप रहे हैं और माफी का ढोंग कर रहे हैं। उनको डर है कि 2022 में उनको कोई पूछेगा नहीं, जैसे पहले बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था जिसमें सुपड़ा साफ हो गया था। तो अब चुनाव पास आते ही जो 2022 में है, देखकर अब माफी मांगने का ढोंग चालू कर दिया और हिंदुओं के वोट पाने के लिए अब जा रहे हैं। आपको बता दें इसी बीच लोग काफी तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग काफी आक्रोश में हैं। लोग माफी मांगने के लिए बहुत सारी वजहें बता रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव को निहत्थे साधुओं पर, साथ ही साथ बहुत सारी चीजों पर माफी मांगने की जरूरत है। राम भक्त और जो रामलला के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, राम भक्तों के साथ और जो राम को मानते हैं उन संतों के साथ जो उन्होंने किया था, जो उनके पिता ने गलतियां की थी, उसके लिए भी लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं किस किस चीजों के लिए माफी मांगोगे, और इतनी सारी सूचियां गिना दी हैं लोगों ने कि अब उनको माफी मांगने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। अयोध्या में जिसके बाप ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, आज उसी मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव हिंदू समाज से उस बात के लिए माफी मांग रहा है जिसे भगवान भी कभी माफ नहीं करने वाला है। आपको बता दें कि लोग आके ये भी लिखते हैं कि सत्ता पाने को तड़प ने अखिलेश यादव को संतों से माफी मंगवा दी है, पर कार सेवकों पे गोली चलाने वालों को माफ किया जा सकता है। मेरा मत है कि कभी भी नहीं। लोग ऐसा लिख रहे हैं कि कभी भी उनको माफ नहीं किया जाएगा। दशकों तक रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर करने वाले, राम भक्तों पर गोली चलवाकर सरयू नदी को लाल करने वाले लोगों को कैसे माफ कर सकते हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव से। साथ ही साथ मुलायम सिंह और अखिलेश यादव अब लोग बोल रहे हैं कि हिंदुओं से कब माफी मांगोगे, जो इतना ज्यादा अत्याचार किया है, इतना ज्यादा पाप किया है, उसके लिए अब किस किस से माफी मांगोगे, कब तक चलेगा ये माफी का ढोंग, राम भक्तों से कब माफी मांगी जाएगी। अखिलेश यादव से सवाल पूछती हुई दिख रही है जनता और सोशल मीडिया पे काफी सारी वजहें बताई गई हैं। साथ साथ ये भी लिखे गए मथुआ कांड पर माफी कब मांगोगे अखिलेश यादव जी, कितने सालों बाद याद आएगी उनको अब माफी मांगनी चाहिए। 5 साल बाद इस गलती का एहसास हुआ है। अक्सर आपने सुना ही होगा कि अगर शाम का भूला सुबह घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन जब अपने फायदे के लिए 5 साल बाद, 7 साल बाद उनको अब अपनी गलती याद आए, या गलती याद आई है या सिर्फ चुनावी स्टंट है, क्योंकि उनको पता है कि अब हिंदुओं की एकता दिख रही है, हिंदू एक साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू आगे एक साथ बढ़ने की सोच रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि जैसे पहले हुआ था अब वही 5 साल बाद दोबारा दृश्य ना दोहराए, पहले की तरह सुपड़ा साफ ना हो जाए। इसलिए अखिलेश यादव दर दर भटक कर माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। अभी उनको साधु संतों की याद आई है और अब पता नहीं जो इतने सारे बयान दिए थे, साथ ही साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते थे जो अखिलेश यादव, उनको अब आगे और किन किन चीजों पर माफी मांगनी होगी। साधु संतों ने तो इसको साथ ही साथ ढोंग करार दिया है, लेकिन जनता भी काफी आक्रोश में दिख रही है। जनता भी उनको माफ करने को तैयार नहीं है। जो उन्होंने हिंदुओं के साथ किया जनता उसे नहीं भूलेगी, जनता ऐसे कहते हुए दिख रही है और जनता काफी ट्वीट कर रही है। अखिलेश यादव ने 6 साल पहले वाराणसी में साधु संतों के साथ मारपीट के मामले में माफी मांगी है। अब जो मांगी है उन्होंने, अखिलेश चिंता ना करें आप, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही अपनी एकता बनाकर रखेंगे। हर हर महादेव। लोग ऐसा करके दिख रहे हैं कि एकता के आगे अब झुक गए हैं अखिलेश यादव को। बता दें कि आपने सुना ही होगा एकता में बहुत ताकत होती है, तो अब हिंदुओं की एकता देखकर
अब बाकी विपक्ष दल के नेता, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो अत्याचार करते थे, अब उनको भी समझ आ गया है। आपको बता दें कि संविधान निर्माता जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया था, लोग उस पर भी माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता को कि अब उनको जो वो कह रहे हैं कि दलितों की दिवाली, उन पर भी लोगों ने उनको घेर लिया और लोग कह रहे हैं कि जो मौजूदा हवा है वो उनके खिलाफ है। ये साफ पता चलता है अब उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। दलित दिवाली के देश में जो बोला तो उन्होंने, उस पर भी लोगों ने उनको घेर लिया और लोगों ने उनको आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनको माफी मांगने की बहुत सारी वजहें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही चुनाव पास आते हैं वैसे ही नए नए हथकंडे अपनाते हुए दिखते हैं विपक्ष दल के नेता। अब उनको हिंदुओं की याद आ रही है। पहले सारे चुनाव अगर देखा जाए पास्ट में, हिस्ट्री में, कभी भी हम जाके देखें पूर्व में, तो हमेशा अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम और तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम को बांटकर उसकी राजनीति की जाती थी। अब उनको समझ आ गया कि हिंदू एकजुट हो गए, हिंदू अब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और साधु संतों का अपमान करने वालों का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। साथ ही साथ जो हिंदू जो भी बेगुनाहों पर राजधर्म के खिलाफ जाएगा उसको जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। तो अब खुद अखिलेश यादव आ गए हैं माफी मांगने। देखना है होगा कि उनके पिता कब अपनी माफी मांगते हैं और जो उनके पिता पहले बोलते थे, मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने बोल सकते हैं नरसंहार किया था, इतने लोगों को मौत के घाट उतारता, वो कब माफी मांगेंगे। और ये चुनावी स्टंट में जनता और क्या क्या उनके लिए कहती है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप क्या कहेंगे। चुनाव पास आते ही 5-7 साल बाद लोगों को अपनी गलती का एकदम से रियलाइजेशन हो जाता है, लोगों को एकदम से अपनी गलती याद आ जाती है। अब देखना अहम होगा जनता उन्हें 2022 में क्या माफ कर पाएगी। आप अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।